जय श्री राम। राम कथा सब विधि सुखदाई। कलयुग में राम कथा का जो महत्व है, वैसे तो राम कथा का महत्व हर युग में ही रहा है, परंतु कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुने ही सुमेरी ही नर उतरे ही पारा। ऐसे में हमारे साथ अयोध्या से चल करके एक महात्मन धनबाद में पधारे हैं। धनबाद की धरती अब राम कथा से ओतप्रोत होने जा रही है। मैं बताऊंगा अपने दर्शकों को कि भाई वो कब से ये गंगा प्रवाहित होने वाली है। सबसे पहले हम महात्मा जी का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। जय श्री राम महात्मा जी। जी नमस्कार। बताइए कि भाई कलयुग में राम कथा का क्या महत्व है और कब से आप हमारे धनबाद की धरती यानी कोयलांचल की धरती पे राम कथा रूपी गंगा को प्रवाहित करने वाले हैं। राम कथा का महत्व तो इतना है जी कि देश में आज की स्थिति में जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखते हुए हर बच्चे तक राम कथा को पहुंचाने का अपना धर्म है जी। जब तक पूरे जनमानस को राम कथा नहीं मिल जाएगी, राम कथा सुनते सुनते आपके जीवन में एक बात का परिवर्तन आना बिल्कुल तय है। वो ये कि आपका जीवन राम के आचरण के जैसा होना प्रारंभ हो जाएगा। जी। और जब आपका जीवन राम के आचरण के जैसा होना प्रारंभ हो जाएगा, आप राम जी के ऐसा जीवन जीना शुरू कर देंगे। उस दिन से जितने भी ये विकार हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसलिए राम कथा की सबसे ज्यादा आवश्यकता देश के युवा वर्ग को है। जी। जब तक युवाओं को राम कथा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक आज की स्थिति में जिस तरीके से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके सुरक्षा की बात उठती है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि हम उन बच्चों तक जो कुविचारी हो गए हैं, जो अपने पथ से भटक गए हैं, जब तक उनको राम कथा नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच धनबाद में, झारखंड में राम कथा का आयोजन कर रहा है। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच संस्था पूरे भारतवर्ष में 2012 में इसकी स्थापना हुई और उसके बाद से लेकर के आज तक अपना एक संकल्प रहा कि पूरे भारतवर्ष में राम कथाओं का एक सिलसिला चले जिसमें संपूर्ण युवाओं को जोड़ा जाए। तो कब से कब, मतलब कि कितनी तारीख से, स्थान में बता दूंगा अपने दर्शकों को। ये दो जगह, मतलब कि या तो जेल गोरा स्टेडियम में या फिर हमारे धनबाद के बीचों बीच गोल्फ ग्राउंड में ये राम कथा का आयोजन होना है। कितने तारीख से? ये 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राम कथा चलेगी। और राम कथा में अभी तक विशेष, आपने राम कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस कथा में एक विशेष बात यह है कि राम कथा के माध्यम से हम समाज में राम राज्य की कल्पना करते हैं। बिल्कुल। और राम राज्य, मेरा मानना है कि राम जी के राज्य में कोई जीव मात्र भूखा नहीं था। तो अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच जहां भी राम कथा करता है, उस क्षेत्र में अन्न क्षेत्र चलाता है और 11 दिवस तक ये राम कथा चलती है। और संपूर्ण 11 दिन प्रत्येक जीव मात्र को भोजन मिल जाए, इसके लिए अन्न क्षेत्र की व्यवस्था की जाती है। और पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम लोग नित्य यज्ञ करते हैं कि हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे और हम कैसे पर्यावरण से को बचा सकें, इसके लिए प्रतिदिन यज्ञ कार्य भी चलता है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। कहने का तात्पर्य यह है कि राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप किसी को नहीं व्यापते थे, इसलिए राम राज की महिमा आज भी कही जाती है। महात्मा जी, मैं पूछना चाहूंगा कि भाई आज के युवाओं को, खास करके जिनके बारे में आपने अभी भी बताया कि वो अपने बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण और धर्माचरण नहीं करने के कारण, राम के कहे हुए मार्गों पर नहीं चलने के कारण आज हमारे समाज की ये दुर्दशा हो गई है। राजनीति का पतन तो हो ही चुका है, साथ में युवा भी अपने रास्ते से भटक गए हैं। ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके? मेरा युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि सबसे पहले तो आप देखिए, अगर जीवन में आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, हर युवा के लिए, और हर युवा क्या, संसार में जो भी व्यक्ति जन्मा है, सबके जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य है सुख शांति और आनंद की प्राप्ति। और वो सुख शांति आनंद कहीं ना कहीं संतों की शरण में जाने के बाद होगा, सत्संग ज्वाइन करने के बाद होगा जी। इसलिए जब आप अच्छे लोगों, संत मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो टीका लगाए हो, चंदन लगाए हो, बहुत बड़ा भेष बनाए हो, वही संत है। संत वो भी है जो अच्छी बात आपको बताए, उचित मार्गदर्शन करे। तो जब तक आप अच्छे गुरु, अच्छे व्यक्ति को फॉलो नहीं करोगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। जीवन में सुख शांति आनंद अगर आपको चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं राम जी का आलंबन लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक और बात की, जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति का आए दिन हमारे संस्कृति पर जो हमलावर है
और जिससे कि हमारा संस्कृति ऐसा लगता है कि बिल्कुल घायल सा हो गया है। और समय अभाव, समय भी बहुत तेज चल रहा है, सब लोग मोबाइल में, लोगों के हर हाथ में एक मोबाइल दे दिया गया है और मोबाइल में हर तरह के वीडियो वायरल्स होते रहते हैं। और ये भी मतलब कि सच्चाई है, सत्य है कि मनुष्य का आजकल कलयुग के प्रभाव से ध्यान गलत की तरफ ज्यादा अग्रसर होता है और जो सही है, जो सत्य, धर्म और सात्विकता है, उससे ध्यान हमेशा भटकते रहता है। इस पर क्या बोलेंगे? इस पर एक ही बात हम कहेंगे कि देखिए, चाहे बहुत युवा हमको सुन रहे होंगे और बहुत लोग हमको देख रहे होंगे जी। मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि आपके अंदर दो चीजें हैं, एक है मन और दूसरा है हृदय। मन जो है वो चंचल होता है, हृदय जो है, हृदय के अंदर भगवान का वास होता है। मन कहेगा कि हम गलत, जितने भी गलत कार्य हैं उनकी तरफ मन भगता है, लेकिन हृदय कहेगा आप विचार करो उस बात को हृदय में ले जाकर के, तो अगर गलत कार्य है तो हृदय बोलेगा ये कार्य करना गलत है। आपको अपने हृदय की सुननी चाहिए, आपको अपने मन की नहीं सुननी चाहिए। अगर आप हृदय की सुनोगे तो आपके जीवन में सफलता होगी, आपके जीवन में आनंद होगा। बिल्कुल सही बात कही महात्मा जी ने आपने। एक बार आपका शुभ नाम? मैं निर्मल शास्त्री, अयोध्या से। हमारे गुरु पूज्य रामचंद्र परमहंस जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या जी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रथम नायक रहे हैं और उनकी सेवा में मैं रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि राम कथा जो कि हर युग में सुखकारी, फलदायी और आपके संस्कार को सुधारने वाला है, इसकी गंगा प्रवाहित होने जा रही है हमारे धनबाद में। आप देखना ना भूलें, बिल्कुल अटेंड कीजिए, क्योंकि यही वो कथा है जिसके माध्यम से आपके तन, मन और जीवन में परिवर्तन आ सकता है। आप देखते रहिए, भले रहिए। न्यूज़ इंडिया 24 के साथ पंकज सिन्हा। जय श्री राम।